हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आइए आज बात करेंगे इमरान हाशमी की आने वाली वेब सीरीज शो टाइम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि उनकी एक वेब सीरीज आ रही है जो हॉटस्टार पे आ रही है 8 मार्च को। और आपको पता है कि जब भी कोई वेब सीरीज आने वाली होती है उसके जो स्टार कास्ट होते हैं वो फिल्म को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं और इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती है। कभी वो शो से रिलेटेड कोई बात करते हैं, चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे किसी प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, को एक्टर, को प्रोड्यूसर, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे में आज इमरान हाशमी ने दैनिक जागरण में दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनावत के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। आपको जैसे पता है कि कंगना रनावत काफ़ी सालों से अपने आप से भी नाराज है और इंडस्ट्री से भी नाराज है। अपने आप से इसलिए कहूँगा क्योंकि वो लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही है, और इंडस्ट्री से नाराज इसलिए क्योंकि उन्हें हर किसी पे गुस्सा आ रहा है। गुस्से की जो शुरुआत है वो करण जौहर से की थी, और करण जौहर को उन्होंने निपोटिज्म का जो है वो फ्लैग बियरर कहा था। उनके मुताबिक ये निपोटिज्म का सारा खेल जो है वो करण जौहर से ही शुरू होता है। इसकी वो मेन स्पॉन्सर जो है यानी कि करण जौहर ही ज़्यादा निपोटिज्म को बूस्ट करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जितने भी स्टार किड्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। जैसे वरुण धवन को उन्होंने लॉन्च किया था, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया था, आलिया भट्ट को लॉन्च किया था, इसके अलावा काफ़ी और एक्टर को उन्होंने जो लॉन्च किया था। लेकिन कंगना की कुछ बातों से मैं एग्री करता भी हूँ और कुछ बातों से एग्री नहीं भी करता हूँ। आप एग्री नहीं करता हूँ इसकी एक रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, करण जौहर चलिए मान लेते हैं कि वो नीपो किड्स को, स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन करियर तो उनका बना नहीं सकते ना। देखिए, आप टाइगर श्रॉफ की मिसाल लीजिए। उनकी शुरुआत की फिल्में अच्छी थी, उनको लॉन्च करने में भले मान लेता हूँ कि उनके फादर कहा था, लेकिन आगे उनको इंडस्ट्री में सस्टेन होने के लिए खुद का टैलेंट तो चाहिए, खुद की पोटेंशियल, खुद का कैलिबर तो चाहिए, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में आगे जो है वो चल सकते हैं। तो सिर्फ ये लेवल लगाना कि ये लोग नीपो किड्स को सपोर्ट करते हैं, ये लोग स्टार किड्स को आगे लेके जाते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आउटसाइडर इंडस्ट्री के लोग थे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इरफान खान है, पंकज त्रिपाठी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और सक्सेसफुल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अभी जिस तरीके से कंगना रनावत की फिल्में फ्लॉप होती जा रही है, तो अंदर से उन्हें कहीं ना कहीं इरिटेशन भी होती होगी। जब बाकी लोगों को, जब बाकी फिल्में जो है वो सक्सेसफुल होती होंगी, तो ऐसे में वो अपनी भड़ास किसी न किसी पे निकालती है। तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे डिसाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फिल्में ही इंडस्ट्री में आजकल फ्लॉप हो रही है। मैक्सिमम फिल्में जो है घिसी पिटी होती है। कुछ आध बड़े बजट की और अच्छे स्क्रिप्ट जो मूवीज है वही चलती है। आइए अब वापस आते हैं टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था इमरान हाशमी की प्रमोशन को लेकर। क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने इसलिए बात की क्योंकि इमरान हाशमी ने काफ़ी कुछ कंगना रनावत के बारे में बोला। उन्होंने तो पर्सनली पहले ये कहा कि कंगना बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी इंसान है। और मुझे तो लगता है कि जब हमने पहली फिल्म एक साथ की थी, आपको याद होगा साल 2005-06 में एक फिल्म आई थी गैंगस्टर, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और उसमें इमरान हाशमी का इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर था। इमरान हाशमी खुद बता रहे हैं कि उसमें तो वो मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और वो एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। उस जमाने में वुमेन सेंट्रिक या वुमेन ओरिएंटेड फिल्में काफ़ी कम बनती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कंगना रनावत को उसमें मेन जो लीड है उसका रोल मिला। तो ऐसे में कंगना ये सब कैसे कह सकती है कि नीपो किड्स वगैरह या स्टार किड्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे इमरान हाशमी ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कंगना रनावत को लगा हो या उन्होंने फील किया हो, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जो है वो दे दिए। तो वहाँ पे इमरान हाशमी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंगना की शुरुआत की जो फिल्में चली या शुरुआत का उनका जो स्टारडम ऊपर चला, तो शुरू में वो सब बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन ये सब इंडस्ट्री को लेके या इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ज़्यादा इस इंडस्ट्री को जो बदनामी झेलनी पड़ी है वो दो चीज़ों से हो गई। एक तो जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, और पोस्ट कोविड के बाद पूरा सिनारियो जो है वो चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था कि थिएटर जो है वो बंद होंगे, ऐसा लग रहा था कि लोग अब OTT पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा इसी साल कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई, जवान, पठान, एक से बढ़ के एक, गदर 2, कितनी सुपरहिट फिल्में रही, लगभग 500-550 करोड़ के पार उनका बिजनेस रहा। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि
इमरान हाशमी का ये कहना कि पोस्ट कोविड के बाद थोड़ा परसेप्शन लोगों का चेंज हुआ, लोग इंडस्ट्री से काफ़ी नाराज़ हो गए, इंडस्ट्री किड्स को जो वो ड्रग कहने लगे और सब ये कहने लगे कि यहाँ पे माफिया गिरी चलती है या बाकी चीज़ें चलती, तो बहुत कुछ उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में जो है वो बोला है। अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो यूट्यूब पे आप उस पूरे इंटरव्यू को जो है वो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ कुछ ही क्रक्स इस वीडियो के बारे में बोला। मैं यही बोलना चाहता था कि इमरान हाशमी ने किस तरीके से कंगना जो बार बार सवाल उठाती है नीपो किड्स को लेके, स्टार किड्स को लेके, बॉलीवुड में कि सारे के सारे बॉलीवुड वाले जो है मैक्सिमम बॉलीवुड वाले ये माफिया लोग हैं, ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में इमरान हाशमी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बारे में मैंने जो है वो आपसे बात की। अब उनका जो शो टाइम है वो 8 मार्च को आ रहा है, मैं ज़रूर देख लूँगा क्योंकि वेब सीरीज़ जो है वो मैं अक्सर देखता रहता हूँ और अगर मुझे पसंद आई तो उसके बारे में मैं आपको रिव्यू भी देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।